मौला ने देखा कि एक भंगी गटर साफ कर रहा था। मौला ने मुखी से पूछा, मुखी ये शख्स कौन है? गाड़ी रुक गई। मौला, ये गटर साफ करने वाला भंगी है। मौला ने क्या फरमाया? हाँ हाँ मुखी, मैं देख रहा हूं, मुझे भी पता है कि ये भंगी है, बट आई वॉन्ट टू नो हु ही इज। मुखी का आंखों में आंसू आ गए। मौला, ये इस्माइली है। मौला हैरान हो गए, मेरा रूहानी बच्चा सड़क के गटर साफ कर रहा है। खामोशी से जिमखाना में मौला की गाड़ी आई और एक छोटा सा फरमान करने के बाद आखिरी में मौला ने फरमाया, किसी दुनिया की जमात के सामने ये फरमान नहीं किया जो यहां पर मौला ने फरमाया। कलाम इमाम मुबीन पार्ट 2 के अंदर ये फरमान है, ऐ कराची के लोगों, मैंने अपनी इमामत के दरमियान तुमसे कभी कोई चीज नहीं मांगी। आज एक चीज तुमसे मांगता हूं कि अगले साल मेरी बॉम्बे के अंदर डायमंड जुबली है। सिवाय बीमार, अपाज, बूढ़े लोग, तुम सब डायमंड जुबली में बॉम्बे जरूर आना। 97% लोग स्टीमर से अगर जाए तो रुपया 22, ट्रेन से जाए 28 रुपया टिकट थी आने जाने की। सब लोग गए और जुबली आबाद की कैंप के अंदर ठहरे थे। मौला ने उनको खास एक मुलाकात दी इमाम सुल्तान शाह ने। मौला ने फरमाया, आज मैं बहुत खुश हूं, याद रखना आज के बाद कोई मेरा मुरीद सड़क साफ नहीं करेगा, गटर साफ नहीं करेगा। तुम लोग आबाद होगे, तुम्हारे खुद के घर होंगे, इतनी दौलत आ जाएगी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलेगा कि कितनी दौलत है गिनती के लिए। इतना मौला ने फरमाया। मौला ने साथ में यह फरमाया आखिरी में, एक तरफ एक जेब में दौलत आएगी, ऐसा ना हो कि दूसरी जेब से मजहब आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाए। दोनों का बैलेंस रखना। और ये दुआ के बाद कराची आबाद हुआ और 45 की बात है, 47 में आज़ादी हुई। सब लोग हिंदू वगैरह चले गए थे और बिल्डिंगें वगैरह खाली की और ब्रिटिश ने ये इजाज़त दी थी कि जिसको चाहे आप कब्जा कर सकते हो। इस तरीके से ये खारादर का जमात खाना, इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई थी। चीफ मुखी का टाइटल भी था। 58 साल तक मुखी चागला वली मोहम्मद की वफात के बाद ये टाइटल खत्म हो गया, बंद कर दिया इमाम ने। और दरखाना 40 साल तक ये दरखाना की हैसियत चलता रहा। यहां पर बड़े बड़ी फैमिलियां थी, मैं नाम लूं आपको, आसानी, बसरिया, वलियानी, सूत्रिया, पीरवानी, सोमजी, मेघजी, गरियाली, खलफान, रतु, मंजी और मादानी, ये सबसे पुरानी फैमिली जिसके हम ग्रैंड सन्स हैं, ग्रैंड डॉटर्स हैं। जब ये जमात खाना स्टार्ट हुआ, 2 फरवरी को मौला ने गार्डन के जमात खाने को और खारादर के जमात खाने को ओपन, उसमें मौला ने डिक्लेयर किया था कि इसको ओपन करो। इस मौके पर हम खारादर की जमात को
शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, मुखी चागला वली मोहम्मद को कभी हम नहीं बोलेंगे। मुखी चानिया वली मोहम्मद को आप में से बुजुर्ग हैं, देखा होगा 1966 के अंदर इसकी वफात हुई थी। इत्तेफाक से ये बात मैं जरूर कहूंगा कि 1956 के अंदर इसको हर्निया की बीमारी हुई। इसकी भांजी डॉक्टर शीरीन ने मुझे बताया था कि उन्होंने इमाम सुल्तान शाह को पेरिस के अंदर एक टेलीग्राम किया कि मौला ये बीमारी है हर्निया की, मैं क्या करूं। मौला ने जवाब दिया कि तुम फौरन पेरिस आओ और यहां पर इसका ऑपरेशन कराओ। ये तालिका आ गया, मगर फिक्रमंद हो गया, पेरिस जावे, कौन हमें रिसीव करे, किसके घर पर रहे, कहां ठहरे। ये बड़े परेशान हो गए। 3 दिन के बाद मौला का एक टेलीग्राम आया, मुखी यू डोंट वरी, परेशान मत हो, पेरिस जमात खाने के मुखी पीर भाई तुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा, तुम उसके घर पे ठहरोगे। ऐसा ही हुआ। जब मुखी चागला वहां गए, मुखी पीर भाई ने इसको रिसीव किया, घर पे ले गया। और ये मैं बात कर रहा हूं, याद रखना 1956, 56। ऑपरेशन कामयाब हुआ और इमाम इसको मिलने के लिए, देखने के लिए खुद हॉस्पिटल आते थे। पांव पर हाथ रख के पांव दबाते थे मुखी चागला, क्योंकि मौला का आशिक था। मौला ने पता है इसको क्या कहा, मुखी मैंने तेरी 10 साल उम्र बढ़ा दी, अगर तुम कराची में ऑपरेशन कराते तो 10 साल नहीं देते, यहां तुमने ऑपरेशन कराया, मैंने तुम्हें 10 साल दे दिए। 1 साल के बाद दुनिया बांधे मौला की जिस्मानी तौर से वफात हुई 1957 में, और 59 में सुपुर्द खाक, क्योंकि मकबरा तामीर हो रहा था, तो मुखी चागला असवान गया था। मौला के मकबरे, इमाम सुल्तान शाह के मकबरे पर पेशानी टकरा कर रो रहा था कि तूने मुझे ये 10 साल इसलिए दे के ये मैं ऐसे दिन आज देखूं। बहुत रो रहा था। और जमात खाने के अंदर जब आए थे, अपना मुसाफरी का जो अहवाल बताया, तो मुखी ने बताया कि मेरी मां मेरी जितनी खिदमत करे, इससे भी ज्यादा हॉस्पिटल में मेरे इमाम ने मेरी खिदमत की थी। 56 में मौला ने फरमाया हमने तुम्हें 10 साल ज्यादा दिया, और वाकई 66 के अंदर इसकी इंतकाल हुआ। 3 टेलीग्राम, इसके हजर इमाम का जमाना था, 3 टेलीग्राम आए थे, और एक टेलीग्राम के अंदर हजर इमाम ने यह फरमाया, मुझ पर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले शख्स से आज मैं महरूम हो गया हूं। मुखी चागला के बारे में पता। 81 साल की उम्र थी, इसकी वफात हुई। और हमेशा लोग मुखी चागला जिस रिटायर होने के बाद भी गार्डन और खारदर के ये जमात खाने के कंस्ट्रक्शन की फंड रेजिंग कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड के ये चेयरमैन थे। दीनदारों, ये 1970 से 2020 ये हमारे 50 साल पूरे हुए। आज हम इसका जश्न मना रहे हैं, एक टोकन सेरेमनी है। लेकिन जमात खाना जितना भी बड़ा हो, छोटा हो, दरमियाना हो, जमात खाने के अंदर जमात अगर ना हो तो वो जमात खाना बेमकसद हो जाता है।